नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की यह प्रश्नोत्तरी की वीडियो मेरे द्वारा, यद्यपि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु निकट भविष्य में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा होने वाली है, जिसमें यह पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के लिए उपयोगी होगी। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसकी प्रश्नोत्तरी को। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय कब बनाया गया। तो अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय 1892 में बनाया गया बच्चों। 13 अक्टूबर 1892 को अल्मोड़ा जिला मुख्यालय बनाया गया। इससे पहले अल्मोड़ा शहर को कुमाऊं जिला कहा जाता था। इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप से इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे दूसरा प्रश्न भी आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि जैसे कि अल्मोड़ा शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, या कुमाऊं जिला के नाम से किस जिले को कहा जाता था, या किस जिले को पहचाना जाता था। तो क्या आएगा? अल्मोड़ा जिला। अब अगला सवाल पे आते हैं। उत्तराखंड का सांस्कृतिक हृदय किस जिले को कहा जाता है? ठीक है, कल्चरल हार्ट जो है उत्तराखंड का किस जिले को कहा जाता है? तो आप लोग जानते ही हैं कि सांस्कृतिक नगरी क्या है? अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा को ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक हृदय कहा जाता है। तीसरे प्रश्न में आते हैं। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो इसका क्या है? नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लंपियाधुरा दर्रा, बाराहोती दर्रा। तो इसमें लिपुलेख दर्रा आएगा, क्योंकि मानसरोवर झील एक तीर्थ स्थल है जो भारत, नेपाल, तिब्बत और पड़ोसी देशों के धार्मिक लोगों के आकर्षण का केंद्र है। कैलाश मानसरोवर बेसिकली है कहाँ? तिब्बत में है। अब आते हैं अपने चौथे सवाल में। खगमार का ऐतिहासिक किला उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि खगमार का ऐतिहासिक जिला उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के निकट खगमार का ऐतिहासिक किला स्थित है, जो कत्यूरी राजा द्वारा बनाया गया था। प्रश्न 5 में आते हैं। अल्मोड़ा में स्थित कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक किस मंदिर को माना जाता है? तो ये किस मंदिर को माना जाता है? जागेश्वर मंदिर को। अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह को कत्यूरी, एक मंदिर नहीं है, मंदिरों का समूह है, तो उनको कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हम अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। छठा प्रश्न है कि ब्रह्म कमल किस देवता को अर्पित किया जाता है? तो ब्रह्म कमल जो है भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। और ब्रह्म कमल हमारे राज्य उत्तराखंड का क्या है? राजकीय पुष्प है। राज्य पुष्प भी ब्रह्म कमल है। तो सवाल ये भी आ जाता है कि हमारे राज्य उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो वो ब्रह्म कमल है। अगले प्रश्न में आते हैं। सातवां, चांदपुर गढ़, या जिसे चांदपुर गढ़ी भी कहा जाता है, तो चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था कहाँ था? चमोली जिले में था। तो चांदपुर गढ़ क्या है? पवार राजाओं की राजधानी रही और 52 गढ़ों में से एक गढ़ भी है। चमोली जिले में कर्णप्रयाग के नजदीक स्थित चांदपुर गढ़ आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को अपने में संजोए हुए है। तो चांदपुर गढ़ी या चांदपुर गढ़ जो भी आए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये कहाँ है? कर्णप्रयाग के पास, और कर्णप्रयाग है चमोली में। 8वें प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? गोविंद वल्लभ पंत, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, या विशेश्वर दत्त सकलानी। तो सही उत्तर है विशेश्वर दत्त सकलानी। विशेश्वर दत्त सकलानी क्या है? एक स्वतंत्रता सेनानी है, संरक्षणवादी और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के वृक्ष मानव या वृक्ष पुरुष के रूप में जाना जाता है। ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? ये टिहरी जिले के रहने वाले थे। तो सवाल इसमें एक और आ जाता है कि विशेश्वर दत्त सकलानी किस जिले से संबंधित थे? तो वहां पर आ जाएगा टिहरी जिले से संबंधित थे।
अपने नवे प्रश्न में आते हैं। गोचर हवाई अड्डा उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? गोचर, गोचर तो चमोली में है, तो गोचर हवाई अड्डा भी कहाँ होगा? चमोली जिले में। तो यह हवाई अड्डा क्या है? उत्तराखंड राज्य के चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है और भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। ये राजमार्ग संख्या 58 जो कि क्या है? बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वहां पर स्थित है। प्रश्न संख्या 10 में पहुंचते हैं। सुंदरढूंगा ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सुंदरढूंगा जो है ये कहाँ है? ये बागेश्वर जिले में स्थित है। सो यहाँ पर जो है लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। और सुंदरढूंगा को पहाड़ी भाषा में ढूंगा का अर्थ होता है पत्थर और सुंदर माने खूबसूरत होता है। तो खूबसूरत पत्थर यहाँ पर होते होंगे, इसलिए इसका नाम सुंदरढूंगा पड़ा। तो ये सुंदरढूंगा की घाटी कहाँ है? बागेश्वर जिले में है। अगला प्रश्न 11वां। अल्मोड़ा में स्थित विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये कब किया गया था बच्चों? 1924 में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि संबंधी अनुसंधान के लिए संस्थान की स्थापना डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में की थी, जहां मड़ुआ, गेहूं इन सब की पैदावार कैसे बढ़े करके शोध होते रहते थे और अनुसंधान होते हैं। तो 1924 में इसे जो है क्या नाम कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान ने अडॉप्ट भी कर लिया था। अगले सवाल आता है 12वां कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो अगर विश्वनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वरनाथ ये विकल्प आपके सामने दिए जाते हैं, तो इसमें सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? तुंगनाथ का मंदिर स्थित है बच्चों। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। तुंगनाथ मंदिर जो शायद चोपता बुग्याल के पास है। और 13वां प्रश्न है, कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? तो कवि गुमानी किसे कहते थे? लोक रत्न पंत को कवि गुमानी के नाम से भी जाना जाता था। तो लोक रत्न पंत या गुमानी काशीपुर के दरबार में एक कवि थे जो संस्कृत और हिंदी कविताओं के जानकार थे। उन्हें कुमाऊनी और नेपाली के पहले कवि के रूप में भी जाना जाता था। तो सवाल एक और आ जाता है कि कुमाऊनी और नेपाली के पहले कवि के रूप में किससे जाना जाता है? तो वहां पर भी उत्तर आ जाएगा लोकरत्न पंत। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, अल्मोड़ा में गांधी कुटी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बच्चों जो लोकल के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि ताड़ी खेत में गांधी कुटी या गांधी कुटिया है, जो कि जो है 1929 में जब गांधी जी कुमाऊं भ्रमण में रानीखेत प्रवास पर आए हुए थे, तो उस दौरान उनके ठहरने की जब व्यवस्था नहीं हो पाई थी रानीखेत में, तो उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे स्वर्गीय जो मोहनलाल शाह हैं, देव सिंह कुंवर भी, हरिदत्त कांडपाल, रामदत्त पांडे और भी अनेकों लोगों ने जो है यहाँ पर मिलकर रातों रात एक कुटिया तैयार कर दी थी। ताड़ी खेत स्थित एक प्रेम विद्यालय भी उसी दौरान बना था, तो वहाँ पर एक कुटिया बना डाली थी, उसी को हम गांधी कुटिया या गांधी कुटी के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ है? ताड़ी खेत में। अगले सवाल में आते हैं हम। सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? तो सकलाना विद्रोह बच्चों टिहरी जिले में घटित हुआ था। और यहाँ जो है जब टिहरी रियासत के साथ अंग्रेजों ने 700 वर्ग किलोमीटर या हाँ वर्ग मीटर में ये फैली हुई थी, इस छोटा सा क्षेत्र था। तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो माफीदार थे शिवराम और काशीराम, तो इन्होंने जो है जब अंग्रेजों का गोरखा लोगों के साथ युद्ध चल रहा था, तो उसमें अंग्रेजों की मदद की थी और उनकी कृपा पात्र बन गए। तो इनको जो है एक मजिस्ट्रेट की उपाधि दे दी गई थी।
तो ये लोग वहाँ के महाराजा से भी अपने को बड़ा समझने लग गए। कौन? काशीराम और शिवराम। और उसके बाद ये जनता का शोषण करने लगे। तो जनता का शोषण करने लगे और जब जनता त्रस्त हुई तो उसके बाद जो है उसने विद्रोह शुरू कर दिया। उसी को हम सकलाना विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। 16वां प्रश्न। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? बच्चों ध्यान देना कि सल्ट की घटना अभी हाल फिलहाल एक बस भी गिरी थी, तो सल्ट की घटना तो उस घटना से संबंधित नहीं है। आप तिथि और दिनांक को देखते हुए जो है इस चीज को ध्यान रखना। 5 सितंबर 1942 को घटी थी बेटा, खुमाड़ सल्ट में। तो खुमाड़ जो है एक जगह का नाम है सल्ट में। तो वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की भीड़ पर जो तत्कालीन एसडीएम थे जॉनसन ने गोली चलवाई थी। और उस समय क्या था कि जो है महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन भी चल रहा था। तो काफी लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई। खीमानंद, गंगाराम, बहादुर सिंह मेहरा, चूड़ामणि, ये सब जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी वहाँ शहीद हो गए थे। तो इसका सही उत्तर है 5 सितंबर 1942। 17वां प्रश्न है बच्चों। खतलिंग ग्लेशियर निम्न में से किस नदी का मूल स्थान है? तो खतलिंग ग्लेशियर किस से कौन सी नदी आती है? भिलंगना नदी आती है। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना और सहस्त्रताल और मसारल नदियों का स्रोत है। तो ये तीनों नदियों का आप वो देख लेना। खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी जिले में स्थित है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो वो टिहरी जिले में स्थित है। अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो राज्य पशु आपको तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और कभी कभार पूछा जा सकता है। यद्यपि इसके इतने चांसेस नहीं है क्योंकि यह एक कक्षा 2 के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, तो जो है सभी को याद रहता ही है। तो कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। कस्तूरी हिरन। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पे आते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट से परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रानीखेत आप जाओगे तो मेजर सोमनाथ ग्राउंड भी है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा का जो है वो प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता थे, कुमाऊं रेजिमेंट से थे। और 44वीं बटालियन में वे तैनात थे और पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। तो अगले प्रश्न में पहुंचते हैं बच्चों। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? तो उत्तराखंड जो है नाम उत्तरांचल को 1 जनवरी 2007 को दिया गया। उत्तराखंड राज्य का नाम बदलने के लिए सबसे पहले उत्तरांचल नाम परिवर्तन एक्ट जो होता है अधिनियम, वो 2006 में लाया गया। इस विधेयक को 2006 में जब संसद ने पारित किया, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर या हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। तो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उसमें? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने दिसंबर में इसमें हस्ताक्षर किए और इसे कानून बनाया। तब जाकर के 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। 21वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है। देखिए कामेट ये उत्तराखंड में है। बंदरपूंछ उत्तराखंड में है जहाँ से यमुना नदी आती है। दूनागिरी उत्तराखंड में ही है। यद्यपि तीनों के तीनों उत्तराखंड में और भारत में है, लेकिन जो नंगा पर्वत है ये भारत में ही नहीं है, ये जो है पाकिस्तान में है। नंगा पर्वत दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है जो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के डायमर जिले में स्थित है। तो नंगा पर्वत इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर जाते हैं। 22वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है? कह रहा है बच्चों। यमुना नदी। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अभी बताया था मैंने ऊपर के बंदरपूंछ के पास से निकलती है। अलकनंदा नदी
तो ये अलकनंदा नदी भी जो है ग्लेशियर से ही निकलती है बद्रीनाथ के पास से। और कोसी नदी और मंदाकिनी नदी है कि चौरीवारा ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी के अस्थियों को भी विसर्जित किया गया था। और कोशी नदी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा जिले के बारामंडल क्षेत्र में स्थित धार से निकलती है, जो कौसानी के पास है। ठीक है बच्चों, 23वें सवाल में आते हैं हम। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत कौन थी? तो पद्मश्री शिवानी गौरा पंत कौन थी? एक लेखिका थी, एक कवयित्री भी थी वो, और एक लेखिका थी, जिसका जन्म जो है कहाँ हुआ था? जिसका जन्म गुजरात के राजकोट जिले में हुआ था। यद्यपि लेकिन इनके माता पिता क्या थे? कुमाऊनी ब्राह्मण थे, इसलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर उत्तराखंड जीके में स्थान दिया है। अगला प्रश्न बच्चों, किस विद्रोह को कुमाऊं के बारदोली के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमाऊं के बारदोली के नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित एक सवाल हमने ऊपर देखा था। तो सल्ट विद्रोह को जो है क्या जाना जाता है? कुमाऊं के बारदोली के नाम से। तो सोलम सालिया सत्याग्रह का संघर्ष के कारण, मैंने बोला था उसमें सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे गांधी जी, तो उस दौरान ये घटना घटी थी, जिस और कुमाऊं का बारदोली नाम से जो है ये सल्ट हमारा जो है फेमस हो गया। अगला सवाल 25वां, सुंदर सुंदर ढूंगा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? सुंदर ढूंगा अभी बताया था, इस सवाल मैंने ये रिपीट कर दिया है लग रहा है। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में स्थित है। 26वां सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन थे? ई एटकिंसन, जिनने हिमालय गजेटियर पुस्तक लिखी है। 27वां प्रश्न आता है बच्चों, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में औसत साक्षरता दर कितना प्रतिशत थी? तो कितना प्रतिशत थी? 78.82% थी। 78.82%। और उस दौरान जो पुरुषों की साक्षरता दर थी 87.40%, और महिलाओं की साक्षरता दर 70.01%। अगर हम औसत निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के बट्टे 2 कर दो, तो औसत 78.82 आ जाएगा। तो आपको इन दोनों को अगर याद कर लोगे, पुरुषों की साक्षरता दर और महिला की, तो औसत भी निकल आएगा। 28वां प्रश्न है बच्चों हमारा कि उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि हैं? तो उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि हैं? 3 प्रतिनिधि हैं। ठीक है, और ये प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 29वां, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए पहले व्यक्ति कौन थे? तो बच्चों कौन थे? वो थे आपके मनोहर कांत ध्यानी, ये बीजेपी के थे। ठीक है, हरीश रावत, नरेश बंसल, भगत सिंह कोश्यारी, ये सभी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले थे वो थे मनोहर कांत ध्यानी जी। 30वां प्रश्न है, किसके बलिदान से राजशाही से टिहरी के लोगों की मुक्ति हुई? तो राजशाही से जो है राजा का शासन जो होता है वो ही हुआ राजशाही, तो वहां से टिहरी के लोगों की मुक्ति किसके कारण हुई? श्रीदेव सुमन का नाम आप लोगों ने सुना ही है, जानते भी हो। श्रीदेव सुमन क्या कौन थे? उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया था। 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके शव को अंतिम संस्कार के बिना ही भिलंगना नदी में फेंक दिया था। ठीक है बच्चों, और भिलंगना नदी देखो टिहरी से निकली थी, मैंने बताया था, तो भिलंगना नदी यहाँ पर टिहरी से संबंधित है। वो भी दोनों क्वेश्चन को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। 31वां प्रश्न है,
उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो बच्चों, रामन है एक लोक नृत्य जिसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। और यह लोक नृत्य 2009 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इसे राममंच कहाँ है का है? चमोली जिले के सालूर डुंगरा के जुड़वा गांव में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में धार्मिक और अनुष्ठान समारोहों में से एक समारोह है। अंतिम प्रश्न हमारा आज का, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं 32 प्रश्नों की सीरीज बनाऊंगा बच्चों, जो आपको जो है लिखित परीक्षा देने में सहायक सिद्ध होगी। तो 32वां प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से शुरू होती है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नौटी से शुरू होती है और नौटी कहाँ है? चमोली जिले के कर्णप्रयाग में स्थित है। कर्णप्रयाग के नज़दीक है नौटी गांव, तो वहाँ से ये शुरू होती है और समाप्त होती है रूपकुंड में। रूपकुंड में समाप्त होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा हर 12 साल में आती है और इसे हिमालयी महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें माँ नंदा देवी जिसे गढ़वाल मंडल में गौरा और राज राजेश्वरी के रूप से भी जाना जाता है, उनकी पूजा होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक बच्चों, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि जो है अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।